एक भक्ति और एक मुक्ति, दो शब्द हैं। सीधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले भी जाएंगे, फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी संक्रांत में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापस नहीं भेजता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ा दो। ये चल रहा है ये वाले, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है, फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है, गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, जमीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी, ना मुक्ति लोन पर मिलेगी। दोनों में लोन नहीं मिलती। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, गोरे हर तुम चली भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, गोरे हर तुम चली एक भक्ति दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती, कभी लोन पर नहीं मिलेगी। आपको स्वयं धारण करना हो, आपको स्वयं अपने भीतर उतारना हो और इतनी शिव की भक्ति कर लो, इतनी शिव की भक्ति कर लो कि मुक्ति मांगना ही नहीं पड़े और परमात्मा मुक्त कर। इतनी भक्ति और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी, बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, बहुत कठिन। तीर्थ में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, नहीं मिल सकती। गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। बहुत परीक्षा लेता है, बहुत, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो
गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है, मीठा बनाना है। तो मेरी जीजियाँ सब जानती हैं कि मीठा बनाने के लिए आँच को, अग्नि को थोड़ा धीमा रखा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नमकीन बनाना है तो आँच को तेज करना पड़ेगा, और नमकीन बनाना है तो आँच को तेज कर कर तला निकाला। भजिया तेज आंच में, नमकीन तेज आंच में, पोहा तलना है तेज आंच में, चने की दाल तेज आंच में, जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आंच में बनाना पड़ेगा। पर मीठा, गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको, धीरे धीरे सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद, सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी के। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे, स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते हैं। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, शबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कहकर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्बा ने जो सब्र धारण करा, तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती थी, रोज। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी।
शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। ओ शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाए हे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए गे राम। शबरी रोज बुआरी लगाती है, शबरी रोज झाड़ू लगाती है, शबरी रोज बुआरी काट रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो थोड़ा सा, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो, उसका फल आपको मिलेगा। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल आपको प्राप्त मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश, माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने माँ उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी है और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद।
और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा, उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष 63 नैनार, 63 शिवभक्त तमिल में हुए हैं, 63। उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। माँ कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में माँ गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में माँ कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, माँ कावेरी का स्नान करना, माँ कावेरी का दर्शन करना और माँ कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नैनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। माँ कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम का। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे। वही की वही कर। धर्मपत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्मपत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी। भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त गले में रुद्राक्ष, लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तंगित प्रत के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नैनार में से भक्तंगित प्रत का कथा निकालना,
63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा यह है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुमारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। मां पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्य अवस्था से था, कुमारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहनकर यहाँ करते हैं। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है। यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाएगी। सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे। गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे। महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुम, वो लुच्चा कहीं से छुप के कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे। अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है तो रुद्राक्ष देखकर मेरा काल अधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है। रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, मेरे नैनन बरसे नीर से सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर से सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी, पता नहीं। अरे 2028 में सिंहस्थ भरा रहा उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे। और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लें। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो। रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया
सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज़्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में लेगा, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में लेगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला है, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सियोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सियोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहां भटकना, कहां जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ दो, भटकन छोड़। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भक्तिंगित तत् रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्मपत्नी बसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में, इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित प्रत की कथा कह रही है। भक्तिंगित एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है, जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित प्रत कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रत दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा है। पहुंच वो रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिकुंड लगाया हुआ सन्यासी संत गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रत वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते गए। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रत घर पहुंचा तो अपनी धर्मपत्नी से बोला कल से तू भी कथा में चल। धर्मपत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा बेटा तुम रोते क्यों, क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तिंगित प्रत ने मन में सोचा कि मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं, अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए, अब तो स्वयं औलाद नहीं शिव चाहिए, शंकर चाहिए, औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता क्या तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा, तब पूछो इनसे इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही है, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही है,
पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तप साधना करी, पार्थिव पूजन किया है, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले मेरे बेटे के रूप में, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश मैं अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कहले को। एक अंश प्रकट कर सकता हूं। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे गर्भ से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। और वंश भी कितना भारी था विचार करिएगा। जब कई लोग कहते थे ना कि हमारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो मन तो करता है कि इनको विष का कटोरा दे दो। फिर कोई कहता है कि हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, शरीर में हनुमान जी। अरे रामचरितमानस में लिखा है बाली और सुग्रीव की कथा। बाली को वर था जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर आज अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगा, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मती कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजाना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से कह ले चल भैया, तो खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है। पूरी रात सीहोर में पानी था, आष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था कि थोड़ा बचा, सब दूर चल आया, थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे, तुम्हारा बैग तुम्हें उठाना है, अपना बोझा अपने को ही उठाना, इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत हो। अब लेके ढेर सारा आगे ले जाना भी उतना ही। और ऊपर से बच्चा था तो बाजार में घूम के देव जरा एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, अंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा। और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक। क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। तो ये क्या भार थोड़ा कम रखो, ठीक है, अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ। पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भरपेट पाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है 1 लीटर की, पेटी पास में लग के बैठे हो, साड़ी डाल के। कितना प्रसन्नता, कितनी प्रसन्नता, शिव शिव है। तो ये विचार भक्तेंगित प्रत के मन में आ गया और भक्तेंगित प्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान में नहीं मांग रहे हैं भक्तेंगित प्रत, अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया।
बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या कमी है, क्या कमी। हमने पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के यहाँ से बिटले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं, गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी की। फिर कहेंगे बिठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गांव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुंचा, और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे, तो उसका जवाब तुम खुद दो। पार्किंग भी बिटले सेवा समिति की 85 एकड़ की पार्किंग रखी, वो निःशुल्क रखी, भोजन निःशुल्क रखा, पानी का केवल 5 रुपये शुल्क इसलिए रखा कि पानी की बोतल को तुम व्यर्थ ना फेंको, कम से कम 5 रुपये की कीमत समझो, इसलिए 5 रुपये। नलों में आरओ के पानी चल रहे हैं, सब फ्री, शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता, शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। यहाँ प्रेम से बस बाबा के धाम आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर पहुंच जाओ, ये काम और कुछ नहीं। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए, जो तू मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा जहां। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंग कर, तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे, भक्तेंगित ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं, अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे हो। संत ने मुस्कुराकर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव पकड़ा ही ना जाते हैं। शिव भक्त को पकड़ो। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है, बच्चे भी पहने, माताएं भी पहनी है, बुजुर्ग भी पहने, बड़े भी पहने। आप जब यहाँ आते हो, इतने सारे शिव भक्त आपको टॉफी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर खूब बांट कर गया। कोई हरियाणा से एक भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, वो प्रत्येक शिव या रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बढ़वाते हैं, और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा। ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर देखिए। शून्य पे थे जब बाबा के धाम पर आते थे, आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबरेश्वर धाम आते थे। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा ठीक है, आए तो हो बाबा के धाम पर, तो हम क्या करें। तो हमने कहा कुछ मत करो, पानी के पाउच लिया, 1-1, 2-2 रुपए के बांट लो। वो पानी के पाउच से चालू करा, टॉफी से चालू करा, आज विदेश में भी खुद का काम चल रहा है और बाबा ने हाथ पकड़ा, विदेश में भी काम चल रहा है। इसको शिव कहते हैं। किसको खिलाने आयो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आयो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तेंगित प्रत की कथा कर रही है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तेंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है, उस शिव भक्त का यदि मुख भी झूठा कराया जाता है तो लगता है कि शंकर ने प्रसाद पाया है और उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है। क्यों हम शिवपुराण में कहते हैं? जजमान तो व्यवस्था करता ही है, प्रत्येक शिवपुराण में भंडारा चलाता है, जजमान व्यवस्था करता है जजमान। फिर भी हम कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठरी बना लाए, खुरमे बना लाए, चने ले आए, कुछ भी लेकर आओ। बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो। इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक ना एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका। वो खाली नहीं जाने देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतना विश्वास उसका दृढ़ है, भरोसा इतना। उसके आश्रित होकर कुछ मत कर। भक्तेंगित प्रत शिव की आराधना करना है तो शंकर के भक्त की साधना कर। वो आ जाए तो उसकी सेवा करिए, मुख झूठा करा दे, पानी पिला दे, उसके लिए कुछ बिछोना बिछाओ। ठीक है, उसी में लग गया, आराधना में, साधना में, भक्तों की सेवा में। पैसे वाला था, जितने भी पैसे वाले लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने कहा पागल हो गया, व्यापार बंद करके ये
बाबा ढोंगी चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी ज़िंदगी नाश कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है। लोग उससे नफरत करने लगे, अब शब्द करने लगे। शिव पीछे की आवाज़ को और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। पीछे के तीनों पंडाल में जो बैठे हैं, साइडों में बैठे हैं, रोडों पर जो बैठे हैं, वो वहीं बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा भक्त इंगित प्रत की ये पवित्र चरित्र चल रहा है। हमारे बीच में सनातन के ऊर्जावान सनातनियों के लिए हमेशा एक तरफा अपना वाणी का बल रखकर सनातन को जोड़ने का और सनातन को ऊर्जा देने का जो कार्य कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि पर विधर्मियों ने अपना हक जमा रखा था, वैसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी उन्होंने अपना हक जमा रखा है। उन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को उन विधर्मियों से मुक्त करने के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं। उन विधर्मियों को पीछे हटाने के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी जागरूकता जनमानस में है। बड़े बड़े क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े स्वरूप क्रिकेट खेलते हैं, पर जो नए बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, जो सनातन बेटे बेटियां हैं, उनको उस क्रिकेट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। उन सनातनियों के बेटा बेटियों को जागरूक कर क्रिकेट के माध्यम से सनातन प्रीमियर लीग STL का एक आयोजन आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में भी 12 से 15 मार्च के बीच हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
पूरा इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश इस दिव्य आपके इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हो और जनमानस में एक सनातन के लिए सनातन प्रीमियर लीग के माध्यम से सनातन बेटा बेटियों को एक जागरूकता हो, ये कार्यक्रम मैं पुनः मध्य पधारे हैं। आपकी सुमधुर वाणी से जनमानस को दो शब्द मिले और बड़ा आनंद से करतल ध्वनि के साथ पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व में आज जितने भी हाथों में नव युवक बेटा बेटियां जो हाथ में माला रखते हैं, भगवान कृष्ण का जप करते हैं, वो आप ही की प्रेरणा दी हुई है, जो सनातन के एक एक बेटे बेटियों के गले में आपको कंठ में माला मिलती है। अब मुझे शिव चाहिए। इन 63 नयनारों में जो भक्तिंगित प्रद है वो कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। वसुमती कह रही है, धर्मपत्नी कह रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिकुंड लगा हो, चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, उसकी सेवा करो। सेवा आपसे भी निवेदन है, कोई शिव भक्त जिंदगी में अगर आपके सम्मुख में आए, कोई शिव भक्त का दर्शन आपके जीवन में हो, पूजनीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जैसे महाराज जी आए हैं देवनखड़ी से, उनके कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगवत स्मरण करने वाले, कोई साधक का जब दर्शन होता है तो हमारी उलझनें अपने आप सुलझना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप स्वयं सुलझती है। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका शिव जी के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा, अनीता बेंद्रे, नांदेड़ महाराष्ट्र से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 25 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही फिट आते हैं। 25 साल का लड़का है, उसको बचपन से ही फिट्स आते हैं। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और खूब इलाज कराया 25 साल तक, पर कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने कथा के पंडाल में विनती करी, निवेदन करा, विनय करा और बाबा से विनय कर उसको कथा सुनाई। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से, जिस दिन से उसने कथा को श्रवण किया है और पंडाल की मिट्टी को लगाया है, उस दिन से आज तक उसको फिक्स नहीं किया। गुरुदेव, मेरी 2 मनोकामना थी और दोनों मेरे बाबा ने पूरी कर दी। एक मेरी बेटी के लिए नौकरी और एक मेरे बेटे की जो फिट की बीमारी थी वो समाप्त करना। दोनों स्वीकार करें। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिता वीरेंद्र मिश्रा, पुत्री अन्नपूर्णा मिश्रा, शिक्षा MBA MABHU, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरी बेटी ने, अन्नपूर्णा मिश्रा ने, खूब सरकारी नौकरी की तैयारी करी पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही। तब आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बाबा पर भरोसा करा और शिव का भरोसा, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और फिर आखिरी में शिव का भरोसा पूर्ण रूप से हुआ और शिव की कृपा से आज मेरी बेटी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। एक पत्र और है। मेरा नाम ममता है, मैं जिला आगरा के ग्राम रायभास की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। बाबा, मेरी बहू राखी 10 साल से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वह किसी न किसी तरीके से विफल हो जाती। वह बहुत निराश थी। तब मैंने उसे आपकी शिव महापुराण कथा सुनकर पशुपतिनाथ के व्रत करने का कहा। साथ ही मैं अपनी बहू और बेटे के साथ फिरोजाबाद पंडाल में महापुराण कथा सुनने को गई। तब बाबा की कृपा से आज मेरी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में झांसी में ट्रेनिंग कर रही है। बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा जब दृढ़ होता है तो शुभ होता है। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी पर दूध चढ़ाएं। क्या शिव से स्वीकार करता है? क्यों नहीं करता? उस पर आश्रित तो हो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का
दोगी ना। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप उस पर आश्रित तो हो। जिस दिन तुमने भरोसा दृढ़ कर लिया उस दिन शुभ मिल गए। तुलसी बाबा जी अपनी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास, भरोसा। बस उसी भरोसे के आनंद में शिव मिल सकते। भक्तेंगित प्रत अपनी धर्म पत्नी वसुमती के साथ में शिव की आराधना में लग गए। उसको ढूंढते थे जिसके गले में रुद्राक्ष, उसको ढूंढते हैं जिसके मस्तक पर तिलक है, उसको ढूंढते। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। भक्तेंगित प्रत शिव की आराधना के लिए भगवान शंकर को पाना है तो शिव भक्त को उसका जो भाव है उस भाव में रमना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कथा 63 नयनारों की कथा में से एक नयनार की कथा कर रही है शिव संप्रदाय में। इन तमिल के जो प्रसिद्ध 63 संत हुए उन 63 संत में से एक संत हैं भक्तेंगित। ये उन्हीं की वाणी सिद्ध होती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा, ये उसी को सिद्ध कर। कोई तुमसे पूछे कि अमरनाथ जी में ये बात लिखी रहती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस लाइन को देने वाले कौन है? तो कह देना भक्तेंगित प्रत 63 नयनारों में 63 शिव के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष था, जिनके मस्तक पर भस्म थी, त्रिपुंड था, तिलक था, उनकी सेवा करी और सेवा करी तो क्या हुआ? एक दिन सेवा का फल ये रहा कि भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए। और परीक्षा लेने के लिए आए तो कहा, दरवाजा बजाया एक पथिक के रूप में, और पथिक के रूप में दरवाजा बजाया तो धर्मपत्नी वसुमती निकल कर बाहर आई। वसुमती को देखा, बड़ी सुंदर थी। वसुमती ने शिव को देखा, शिव को पहचान नहीं पाई। शंकर भगवान उसको एक तत्व की ध्यान से देख रहे। अभी आपको कहा जिसके गले में रुद्राक्ष होता है मेरे महाकाल की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ती जरूर है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा वसुमती को। वसुमती को लगा कि बाबा हो सकता है गलत भाव से देख रहे हो तो अपने पति को आवाज लगे। भक्तेंगित प्रत आए, आवाज दिया, क्या चाहिए बाबा जी आपको? पथिक हूं, आया हूं, भोजन करना है। आओ बाबा बैठो, भोजन कराए। पहचाना नहीं शिव है? बाबा भोजन तो कर लिया, बहुत धन दिया है मुझे मेरे भोलेनाथ ने, हीरे का काम है, रतन है, माणिक है मेरे पास में, अंबारियां हैं, विदेश में काम चलता है, दक्षिणा में क्या दूं तुम बता दो। शिव जी ने कहा, पथिक ने कहा, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहता है तेरी धर्म पत्नी दे दे मुझको। धर्म पत्नी? भक्तेंगित प्रत के ना नैनों में जलाया ना वाणी में रुकावट आई। गुरु ने कहा था कभी भी आ सकता है, परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं। ठीक है, मेरी धर्म पत्नी मैं आपको दे देता हूं। पथिक लेकर चले। गांव में सूचना हो गई कि बताओ भक्तेंगित प्रत तो इतना भगवान की भक्ति में डूब गया, इतना भगवान की भक्ति में डूब गया कि उसको इतना अंदाजा नहीं पड़ पा रहा कि उसने अपनी धर्म पत्नी का ही दान दे दिया। तलवार ली गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने और रोक लिया पथिक को। मारने के लिए आतुर हुए। इतने में आवाज लगाई, आवाज दी, ए भक्तेंगित प्रत, तेरे परिवार के लोग मुझे मार रहे हैं, तेरे परिवार। बस भक्तेंगित प्रत आया, अपने परिवार को रोकने लगा। बेटी का पुलिस में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भक्तेंगित प्रत ने रोका, इनको मत मार। हमारे बीच में मानसरोवर हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तिवारी मैडम जी पधारी हैं और उनके बेटा श्री गौरव तिवारी जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण आपने किया है और बहुत भाव से उसको संचालित कर रही हैं। मैं पुनः उनको आमंत्रित करता हूँ कि जिनको जोरदार ताली बजाकर मानसरोवर से आई हूँ तिवारी मैडम को, उनके सुपुत्र गौरव तिवारी जी का। भक्तेंगित प्रत ने रोका परिवार वालों को। परिवार वाले ना रुके तो उन्होंने तलवार लेकर उनको ही मारा। शिव ने कहा कि तू मुझे पहचाना नहीं, तेरी परीक्षा ले रहा था। ये तेरी धर्म पत्नी ही तेरी धर्म पत्नी है।
जिनको तूने मारा है मैं उनको जीवित कर देता हूं। केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। शिव बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत। पर फिर कहेंगे पहले भगवान परीक्षा लेकर आपको बलवान बनाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, उसके बाद दुनिया का सारा वैभव मेरा कालाधिपति मेरा शिव देना पड़ेगा। पहले तुम्हें बलवान बनाए, बलवान। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा करते भगवान श्री देव अधिदेव महादेव का यह प्रसंग कहता है कि भक्ति में वो बल होता है, भक्ति। मालिनी ने केवल इतना मांगा कि मेरा जन्म जितनी बार हो मैं काशी में ही हो, काशी में ही मैं आऊं, ऐसी कृपा करना। ठीक। लक्ष्मी जी ने एक सुंदर बात कही, मैं दुनिया का सारा साज तुमको दे सकती हूं, सारा सुख तुमको दे सकती हूं, पर काशी का निवास मैं नहीं दे सकती। शंकर की कथा, शंकर के मंदिर में, शिवालय में प्रवेश, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जहां विराजमान होते हैं उस नगरी में प्रवेश, शंकर के धाम में प्रवेश, और शंकर का कोई व्रत या उपवास या नियम जब तक शंकर कृपा नहीं करते तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 12 ज्योतिर्लिंग में चाहे सोमनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो, त्र्यंबकेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, महाकाल हो, विश्वनाथ हो, नागेश्वर हो, केदारनाथ हो, वेदनाथ हो, सेलम हो, नागेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग में, या शिव महापुराण की कथा में, या भगवान शंकर के शिवालय में, या शंकर का कोई व्रत आपकी सामर्थ्यता से नहीं हो सकता। यह सामर्थ्यता तो शिव की होती है, तब कर सकता है। अपनी सामर्थ्यता से कुछ नहीं हो सकता। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, शिव का स्मरण करते रहिए। शिव का शंकर के सहारे, शंकर के भरोसे, शंकर की भक्ति में डूबे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। आप उसकी भक्ति को धारण करिए, और जब वो भक्ति प्रबल हो जाएगी आप रूप आनंद की अनुभूति हो जाएगी अपने आप। शिव कथा कर लक्ष्मी जी कह रही है मैं नहीं दे सकती काशी का निवास। फिर काशी का निवास कौन देगा? काशी का निवास तो स्वयं महादेव देंगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। अभी बेलपत्री नीचे थी, जल तुम ऊपर चढ़ा रहे थे, अब एक काम करो, इस बेलपत्री को लेकर जाओ, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाओ और एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, वो मिलेगा जरूर। कहते हैं वो मालिनी शंकर भगवान पर एक लोटा पानी बेलपत्र चढ़ाकर समर्पित करने लगी। समर्पण। आपको एक बात कही थी इससे पहली वाली कथा, और इसमें भी कहा पहले बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाया मतलब कुछ मन में अभिलाषा है। जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया मतलब आपका बस भगवान शंकर के प्रति भाव शुद्ध कर भगवान से मिलन का भाव है, निर्मलता का। बेलपत्री चढ़ा, जल चढ़ा, मालिनी ने वही करा, शिव जी का दर्शन हुआ। मांगो मालिनी, तुम्हें क्या चाहिए? मालिनी कहती है बाबा हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शिव, हे मेरे ओ घड़ी, हे मेरे दयालु, कृपा क्या चाहिए बोलो? मुझे काशी का वास चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले मेरा दर्शन हो गया, काशी का वास कर कर करेगी क्या? अब एक काम कर, तुम पार्वती जी की सखी बनो और चलो कैलाश पर निवास करो। जब शिव की कृपा होती है, शंकर की जब दया होती है, तो देखना नहीं कि क्या मिल रहा है। मेरा शंकर जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो वो आपको और हमको क्या नहीं दे सकता? आप उससे प्रार्थना तो करो, आप उससे निवेदन तो करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जो आपने दिया वो कम ना दिया। जो आपने प्रदान करा है वो कम नहीं करा है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा है कि यहां पूरा पंडाल फुल था। आपने कहा था सीहोर में सारे समाज के लोगों ने धर्मशाला खोल के रखी है, मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं, गार्डन हॉर्न खुले हुए हैं, तो आप वहां जाकर ठहर जाओ। एक किसी ने पत्र लिखा है, उस पत्र में हम सीहोर में जाकर रुके गुरुदेव। उस पत्र में लिखा है कि हम सीहोर की जनता का ऋण कभी जिंदगी में नहीं भुला पाए। सीहोर की एक एक समाज ने
हो सकता है मेरे बोलने से कोई समाज का नाम रह जाए, इसलिए मैं समाज का नाम नहीं ले रहा। एक एक समाज ने सीहोर की, आप 28 तारीख से, बल्कि समाज के लोगों ने 26 और 27 तारीख से आप लोगों के लिए दिल के द्वार खोलकर सेवा करी है। सेवा क्या, और किसी का जन्मदिन पड़ गया तो केक भी मंगवा कर कटवा दिया गया है, केक भी मंगवा। ये है मेरा सीहोर, ये है मेरी जान, मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा सीहोर। ये है, प्रसन्नता होती है। अरे सीहोर वाले कोई फैक्ट्री रखे ना रखे, पर दिल की फैक्ट्री बहुत बड़ी रखते हैं साहब, ये पक्का। इनके पास दिल बहुत बड़ा। आप आओ, और एक एक सीहोर के लोगों ने घर खोल दिए, द्वार खोल दिए। रास्ते पर ये स्वयं सेवक संघ के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये दुर्गा वाहिनी के लोग, कहीं वो संडे का सुकून, कहीं वो उंगली का ग्रुप, कहीं वो बजरंग दल, कहीं वो हनुमान फाटक वाले महाराज जी, पंडित जी, कहीं किसी ना किसी रूप में वो मंदिर, अपने करौली वालों माता का मंदिर के पंडित जी, जिसने जो बना, गाड़ियों में भोजन के पैकेट भर लिए और गाड़ियां ले लेकर निकल रहे। इसलिए समझ में आता है संत और संघ, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। संत समाज को संवारता है और संघ समाज को जोड़ता है। इसलिए संत और संघ में अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है संत और संघ में। संत समाज को जगाएगा और संघ समाज को जोड़ेगा। और आज संपूर्ण सीहोर वालों ने, संपूर्ण सीहोर वासियों ने एक एक, चाहे मीडिया हो, राजनेता हो, चाहे यहाँ का प्रशासक हो, चाहे कोई भी हो, सीहोर का बच्चा 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 ऐसी खुशियां मना रहा है जैसे उनके घर में विवाह और शादियां चल रही हों। ऐसी उमंगता, इतना उत्साह, इतना आनंद शायद किसी शहर में देखने को मिलता, किसी शहर में शायद देखने को मिलता। अरे भाई, जाने वाले यात्रियों को दिक्कत आ रही थी तो बसें फ्री कर दी है, बसें भी चला दी हैं, गाड़ी वालों ने गाड़ियां चला दी हैं, मोटरसाइकिल खाली आ रही है तो उसपे 3-3 को बिठा कर ले आए हैं। जरा विचार तो करो। और फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो आपके पलक पांवड़े बिछाने में, तो हम इस व्यासपीठ से बाबा देवाधिदेव की नगरी से क्षमा चाहते हैं आपके लिए। अगर कोई कमी, वैसे तो विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे ओगरदानी पर, मेरे कैलाशी पर, मेरे अविनाशी पर, कमी नहीं छोड़ी होगी। और अगर कमी रह भी गई, कमी उसी को दिखती है जिसकी जिंदगी में भगवान कमी करके ही पैदा किया। वो तो पैदा होकर भी कमी कराता। वो कई ऐसे होते हैं कम समय में पैदा हो जाते हैं तो वही कमी ढूंढते रहते हैं। जो ज्यादा कार्यक्रम में कमी देख रहे हो ना, तो इनको समझ लेना, चाहे वो किसी भी तरह के लोग, और एक भी मैसेज आड़ा टेढ़ा करे तो समझ जाना 6 महीने में पैदा हुआ है, ये 9 महीने भी नहीं हुआ। माँ ने भी सोचा था इसको। जो कमी देखे धर्म के कार्य में, जो कमी देखे हिंदू धर्म में, जो कमी देखे सनातन धर्म में, वो पूर्ण तरह से पैदा नहीं हुआ, कम में पैदा हुआ। भगवान ने भी उसको जल्दी से गर्भ से बाहर निकाला। तो इनको पहचाने, तो अगर कमी निकाले और इनका कोई डाले नहीं, मैसेज कुछ भी करे, निकाल देना। और एक बात तो लिख देना कि तेरी मम्मी से पूछ कितना महीना में हो गया। एक बात तो पूछ के जरूर बताना कि कब पैदा हुआ था। कमी वो ढूंढे जिसने जिंदगी भर कमी ढूंढी हो। अगर कुछ कमी रह भी गई होगी तो यहां से जाने के बाद मेरा भोले भंडारी कुबेर का खजाना लेकर तुम्हारे पीछे आ रहा लुटाने के लिए, जाकर वो देगा, अंबारियों में देगा। और फिर कह रहा हूं, इसी व्यासपीठ से, यही कुबेरेश्वर धाम से तैयारी करना। जो बैग लेकर जा रहे हो वो बैग बंद कर रखना, 3 महीने में मेरा बाबा वापस बुला लेगा। तैयारी कर रखिए। शिव है वो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पृथ्वी पर मेरा महादेव रहता है कंकर और शंकर के रूप में। दूर वाली बहू को बुलाओगे, लेट आएगी, पास में कितनी भी नफरत करो, काम वही आएगा, साथ में वही देगी, वही पाला उसी से पड़ने वाला। इसलिए शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। शिव की भक्ति करो, शंकर का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, खूब गुणगान करो मेरे शिव का, खूब करो। क्या जाएगा? कुछ नहीं। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दो सोन पपड़ी का डब्बा दिवाली पे ज्यादा दोगे तो वही सोन पपड़ी घूम के तुम्हारे घर में वापिस आ जाएगी। सही है कि गलत है? वही सोन पपड़ी देख लेना, घूम फिर के वही सोन पपड़ी आखिर में तुम्हारे पास जाएगी। भले डिब्बा का कलर चेंज हो जाएगा पर रहेगी, वही सोन पपड़ी आएगी जो दिए
जैसा दोगे वैसा मिलेगा। राम कहोगे तो राम मिलेगा, शिव कहोगे शिव मिलेगा, कृष्ण कहोगे कृष्ण मिलेगा, और हर हर महादेव कहोगे तो हर हर महादेव मिलेगा। वो मिलेगा, छूटेगा नहीं। महाराज मालिनी, शिव जी कह रहे कहां तू वापिस काशी मंगरी, चल मेरे साथ शिव के धाम। कैलाश ले गए, भगवान शंकर ने उसको कैलाश पर ले जाकर रखा। तो मालिनी चलते चलते एक शब्द कहती है, मैं सुंदर हूं, नारी हूं, मेरी सुंदरता का कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, मेरे शीश को आप हाथी का लगा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें गज का शीश लगा देता हूं। और यहां हमारा शास्त्र कहता है कि मालिनी को हाथी का मुख लगा था, और वो मालिनी गणेश जी महाराज की परवरिश करती है। परवरिश। जब गणेश जी महाराज बड़े हो गए, रिद्धि सिद्धि को लेकर आ गए, तब माता पार्वती के पास प्रणाम करने गए। तब मालिनी माँ के पास पहुंची और मालिनी माँ से कहा, माँ आज मैं बहुओं को लेकर आया हूं। माँ ये रिद्धि, ये सिद्धि, ये आपको समर्पित कर रहा। मालिनी ने एक जल का पात्र उठाया, उस जल के पात्र में रिद्धि और सिद्धि का मुख देखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, नारद पुराण आदि कांति की जितनी पुराणे वर्णन करती है, एक बात बड़ी सहजता में कहती है कि जो पूजन में कलश रखाता है, उस कलश में जो जल भराता है, नवरात्रि में आप जो कलश की स्थापना करते हो, गणेश जी के समय पर कलश की स्थापना करते हो, सत्यनारायण कथा में कलश की स्थापना करते हो, उस कलश में जो जल भराता है वो जल साधारण नहीं होता, उसमें रिद्धि सिद्धि दोनों आकर विराजमान हो जाती है। जब हम स्थापना करते हैं, जब हम स्थापना करते हैं तो रिद्धि सिद्धि उसके अंदर आकर विराजमान हो, रिद्धि सिद्धि उसमें बैठ जाती है, उसमें विराजित हो जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र यहां वर्णन करता है कि कहीं तीर्थ में जाओ, गंगा जी के घाट, यमुना जी के घाट, नर्मदा जी के घाट, सरयू जी के घाट, कहीं पर जाओ, वहां से जल लेकर आओ, और उस जल का जो भाग है वो अपने घर में छींटना चाहिए। आप तो भी छींटते होगे, कोई पवित्र नदी का जल आता होगा तो छींटते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम कलश में लाएं, बोतल में लाएं, अर्थात उसमें जो जल आया है उसमें रिद्धि सिद्धि समाहित होकर आए, उसमें रिद्धि सिद्धि समाहित होकर जुड़ कर, साधारण नहीं हो जाए। ए शंभु, मेरे भोलेनाथ, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाश शिव, ये आप ही की कृपा है, आपकी करुणा है। भोले, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। अच्छा, तुम पंजाब हरियाणा वाले हो, कितने बैठे हो पंजाब हरियाणा वाले? जरा हाथ उठाओ जरा, पंजाब हरियाणा वाले दोनों हाथों ताली बजाओ जितने पंजाब हरियाणा वाले बैठे। बहुत सारे हो गए, इधर उधर। चलो हो जाए, एक लाइन अच्छे से गाई लो, समय कम है पर फिर भी। हवा बिच उड़ती जावांगी, मैं कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना में कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, भोले में तेरी पतंग। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना में कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना में कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, भोले में तेरी पतंग। Nominees for the best actor are कैमरा मुझ पर है, लगता है मैं ही जीतूंगा। अवार्ड एक्सेप्ट कैसे करूं? शॉक लुक दिया तो समझेंगे, कहेंगे इसे नहीं लगा कि ये जीतेगा। भोले में तेरी पतंग, हर हर महादेव,
भगवान शिव की भक्ति करती है, शंकर का गुणगान करता है, उसके भरोसे मालिनी ने भगवान गणेश जी महाराज की सेवा का क्रम धारण करा। आगे सुंदर चरित्र वर्णन आया महाराज जी। शास्त्र में शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग का भाव वर्णन करते हुए सोमनाथ जी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया। और सोमनाथ जी के पावन चरित्र का वर्णन कर कर कहा, चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने दर्शन दिया। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए और भगवान शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा। ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप करा, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण ने तप कर कर केदारनाथ जी को प्रकट करा। करकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर बनकर विराजमान हुए। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा काशी में। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या के दोष से भगवान ने मुक्त करा। फिर वर्णन आया वेदनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर चला लंका की ओर, बीच मार्ग में रखा, भगवान शंकर वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन आता है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा, जिसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर तालाब में डाल दिया गया था, वो शिव जी की कृपा से वापस जीवित मिला, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसी 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पावन कथा, जिसको आप श्रवण करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। यजमान परिवार जिन्होंने कोई अफ्रीका से, कोई यूएसए से यहाँ पर पहुंचकर, कोई इंदौर से, कोई मांगलिया से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से यहाँ पहुंचकर, कोई बैतूल, कोई देवास आदि आदि जगह से यहाँ पहुंचकर शिव महापुराण की पावन कथा आपने जो कराई है, ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कराई है। और शिव महापुराण की कथा किसी एक के कल्याण का विषय नहीं है। राम कथा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, शिव महापुराण की कथा, देवी भागवत आदि आदि जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने हमारे वर्णन किए गए हैं वेद और पुराणों का, ये किसी एक के लिए नहीं है। ये तो वो कुआं है, चौराहे पर जो कुआं होता है, पानी निकालते जाओ पीते जाओ, उसी तरह ये शिव पुराण की कथा है। निकालते जाओ और पीते जाओ, आनंद करते जाओ। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है। आप सभी के आत्मीय प्रेम आनंद के साथ संपूर्ण आसपास के जितने ग्रामीण वासी हैं, गुड़बेला, नापला खेड़ी, भटोनी, चितावलिया, झटका चितावलिया, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं ने जुड़कर, इस मैं किसी एक कार्यकर्ता का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, जिन्होंने भोजनशाला संभाली, जिन्होंने कार्यालय संभाला, जिन्होंने पानी व्यवस्था संभाली, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ साहब। साथ में इतना पानी की व्यवस्था में अब की बार जो लगातार टैंकरों को बंद नहीं करने दिया, गुप्ता, भरत जी गुप्ता को भी साधुवाद दूंगा। साथ में भोजन व्यवस्था में पंकज जी और देवेंद्र जी दीक्षित जी, मिथिलेश जी और आकाश जी और घनश्याम जी हलवाई जी, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सब लोगों ने मिलकर, कार्यालय में भी सब लोग लगे रहे, मुछाल जी, परवाल जी, मंत्री जी और भी अनेक शर्मा जी और बहुत सारे, इसका नाम बोलो, सभी ने किसी ना किसी रूप में सेवा दी। और देखो, नाम ले लेने से पुण्य कम हो जाता। आप लोगों ने जो करा है उसको अगर हम कह देंगे तो उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा। पर एक मेरे हृदय की बात कहना चाहूंगा, जिन जिन संस्थाओं ने जैसी जैसी सेवाएं दी हैं, इनको एक बार, मुझे अभी तो सब सेवाओं में लगे हैं, सीहोर में आ नहीं सकते, गांवों में लगे हैं, आ नहीं सकते, पर जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन समाजों ने सेवा दी है, उनको एक बार आस्था चैनल पर जरूर लाऊंगा। और एक बार मेरा मन है कि आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा इस माध्यम से कि बीच में जैसा भी समय मिलेगा 1 घंटा आस्था चैनल से लूंगा और सारी समाज को बैठकर जिन जिन ने सेवा दी है उनका आनंद करते हुए, उनका आत्मीय सम्मान इस आस्था चैनल के माध्यम से संपूर्ण जगत देखे, इसको सारा विश्व देखे कि सेवा देने वालों का क्रम क्या है। क्योंकि आज तक आस्था चैनल पर कथाएं आई, भजन आया, कीर्तन आया, स्मरण आया, सब कुछ आया, पर जो सेवा देते हैं वो कभी स्टेज पर नहीं आया। पहली बार प्रयास करूंगा इस सीहोर की भूमि से कि उनको भी लाया जाए स्टेज, क्योंकि उन्होंने सेवा दी। चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे अन्य जगह के लोग हों, सबको सेवा करने वालों को यहाँ लाया जाए। और वो दिन जब भी होगा, पूरा मीडिया में उसका प्रचार होकर फिर आपके पास में बड़े आनंद से सामने व्हाट्सएप पर और मोबाइलों पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सूचना आई जाएगी। आप भी उस समय पर